देखिए बेटा एक्सरसाइज 13.2 का होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 वाला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है दी लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक डेट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। मतलब ये आपसे बोला है कि आपको लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इसका क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक का। मतलब हमें पता चल गया कि हमारा सिलेंड्रिकल है, उसका हमें सिलेंडर का मतलब हमें क्या निकालना है, सी एस ए निकालना है, जिसकी हमें बेटा क्या दे रखा है 4.2 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर है 4.2, तो सीधा सीधा बेटा पता है 9 का फर्स्ट रेडियस हो जाएगी बेटा इसकी आधी, और बेटा जो हाइट है वो हमें दे रखा है 4.5 मीटर। तो इसकी रेडियस आधी क्यों होती है? जो डायमीटर उसकी रेडियस आधी होती है, हाफ होती है। फिर आपसे बोला है सी एस ए, तो आप इसका सी एस ए निकाल देंगे। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एस, वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जो सेकंड वाला है उसमें बोला है हाउ मच स्टील वाल एक्चुअली यूज, तो ये बताइए कि इस बॉक्स में के लिए कितनी स्टील का यूज हुआ। इफ यद 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द टैंक, उसने कह दिया है यद जब हम बॉक्स बनाते हैं तो कुछ ना कुछ स्टील बर्बाद होती, कुछ स्टील कितनी बर्बाद होती है 1/12, मतलब जितनी स्टील रहती है उसका 1/12 पार्ट जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो बताइए कि इतनी स्टील जो थी वो हमारी यहाँ पर लगी। सीधी सीधी बात है बेटा, हम बॉक्स बना रहे हैं चाहे किसी भी चीज़ से बनाएं, जैसे स्टील से बना रहे हैं, मतलब हमारा टोटल निकलेगा टी एस ए। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा क्या है, स्टील है, लिखना चाहो स्टील लिखो या मत लिखो, तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा दीजिए 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये बेटा क्वेश्चन वही है, तो रेडियस और हाइट जो है वो यही काम करेगी। उसने फिर क्या बोला था कि जो 1/12 स्टील है वो क्या होती है, यूज वेस्टिंग होती है। तो मैं यहाँ पर बेटा उसका निकाल लेता हूँ कि इतनी स्टील जो है यूज्ड हुई, तो मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ, उसमें लिखा है जैसे कि स्टील बार एक्चुअली यूज्ड, तो भाई लिख लेता हूँ मैं, लैंग्वेज भाई सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। एरिया ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड, इक्वल। अब देखना बेटा हमें पता है जो पूरी स्टील है वो बेटा 1 होगी, उसमें से 1 में से कुछ स्टील जो है वो बर्बाद हो रही है, मतलब वेस्ट हो रही है, वो दे रखी थी आपको 1/12। जो बेटा बर्बाद हो रही है उससे तो बॉक्स बनेगा, वो तो निकल जाएगी बाहर कट करके, मतलब कट होके निकलेगी तो माइनस हो जाएगी 1 माइनस 1/12। अब जो बेटा कट होके निकलेगी बेटा जो स्टील थी तुम्हारी, जितनी भी मीटर तुम स्टील लेकर आए हो, चाहे 10 मीटर या 100 मीटर या 1000, उसी की तो निकलेगी। अब बेटा हमें ये तो पता नहीं कि जो स्टील थी वो टोटल इतनी थी, तो टोटल स्टील को बेटा हमने x मान लिया कि जो टोटल स्टील है वो हमारी x थी, नीचे 1 ले लिया, एलसीएम में 12 आएगा, 1/12 में 12 बार 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई x आ गया 11/12 x। मतलब जो आपकी पूरी जो स्टील थी, जितनी भी आप स्टील लेकर आए हों, उसका 11/12 पार्ट उससे स्टील जो है बॉक्स बना देती है, मतलब उतनी स्टील का बॉक्स बनता है, टोटल का 11/12। अब बेटा टोटल इतना आ गया। अब हमें सीधा सीधा पता है ये क्या बता रहा है कि पूरी टोटल जितनी भी स्टील थी उसके 11/12 स्टील का जो पार्ट है उससे बॉक्स बनना है। बॉक्स बनना है मतलब पूरा बॉक्स बना होगा, और पूरे बॉक्स का टोटल हम निकाल चुके हैं, मतलब यहाँ पर जो एरिया निकला है वही तो ये एरिया होगा, दोनों जो एरिया है वो इक्वल होने चाहिए ना। तो सीधे इसकी जो वैल्यू है
वो बेटा मैं यहाँ पर रख दूंगा, जो भी यहाँ वैल्यू निकलेगी वो बेटा वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की निकली होगी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया से तो बॉक्स बना है, क्योंकि हम पूरा बॉक्स बना रहे हैं इसलिए हमने टोटल लगाया। तो इसका जो भी एरिया आएगा वो यहाँ इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो बॉक्स ही स्टील है ना। एरिया ऑफ द स्टील एक्चुअली वाज यूज्ड लिखना चाहो और लिख सकते हैं बराबर ए इन द बॉक्स, ये आपकी लैंग्वेज है, आप चाहे ऐसे भी लिख लें, मतलब बॉक्स बनाने में। तो बॉक्स बनाने में कितनी स्टील यूज हुई, इतनी जितनी यूज हो जाएगी उससे बॉक्स बनेगा मतलब उसका एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का दोनों का होगा सेम। तो आप बेटा जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। देखिए बेटा अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें बोला है इन फिगर, मतलब बेटा आपको जो है फिगर आपको दे रखा है बेटा। तो देखिए बेटा जो फिगर है मैं बेटा अभी बना लूँगा, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। इसमें लिखा है यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैंप शेड। एक लैंप शेड आपने देखा होगा, बेड के पास जो लैंप रखी जाती है, रात में जब कोई पढ़ रहा तो एक व्यक्ति के पास ही लाइट जाए, दोनों तरफ आपने देखा बेड के दोनों तरफ लाइटें रखी होती हैं, उसे हम बेटा लैंप शेड बोलते हैं। जिससे मान लो बेड के इस तरफ वाले को पढ़ना है कुछ तो वहीं लाइट जलाएगा, वहीं पर उजाला है, वहीं पढ़ लेगा, मतलब दूसरे वाले को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो वही लिखा है फ्रेम ऑफ ए लैंप सेट इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ, और ये बहुत सजावट से सजी हुई है इससे कपड़े से। दी फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। जो फ्रेम है उसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाए 10, हाइट दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 22.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। जब बेटा हम इसे टॉप से और बॉटम से जब हम इसे करते फोल्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें सिकुड़न आ जाती है थोड़ी बहुत, वो है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। फिर बोला है फाइंड हाउ मच क्लॉथ, तो ये बताइए कितना जो कपड़ा है इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। लैंप शेड के लिए हमें इतने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए बेटा आपको लैंप शेड जो बना हुआ है मैं इसे बना देता हूँ। सर जी ये देखिए लैंप शेड में बना देता हूँ। इसमें है ये बेटा आपका जो है लैंप शेड रेडी हो गया। अब बेटा उसने बोला तो लैंप शेड उसका बेटा डायमीटर दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो बेटा आपकी हाइट है वो आपकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब बेटा बाद में आपसे बोला है फाइंड हाउ मच क्लॉथ, आपसे ये बोला है कि कितने क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी इसको कवर करने के लिए, इसको कवर करने के लिए, मतलब इसमें मुझे क्लॉथ जो कपड़ा है उसकी मुझे लेंथ निकालनी है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख लूँगा देयरफॉर लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ। और अगर बढ़ाना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं इज रिक्वायर्ड टू कवर द लैंप शेड, लिखना चाहो लिख सकते हैं सर इज रिक्वायर्ड टू कवर द लैंप शेड इक्वल। अब बेटा जो ये लैंप है इसे बेटा जब हम इसे सेट करेंगे, सॉरी इससे क्या करना बोला उसने कवर करने के लिए, इससे कवर करने के लिए बोला उसने बोला था ना डेकोरेटिव क्लॉथ, मतलब सजावटी बहुत ही फैंसी जो कपड़ा है, मतलब सजावटी कपड़ा है अच्छा ही होगा, उससे बेटा इसे हम क्या करते हैं डेकोरेट करते हैं। तो बेटा जब हम इसे डेकोरेट करेंगे बेटा पूरे पूरे को हम सजाएंगे। अब ये तो है नहीं जो नीचे ज़मीन पे रखा है उसे बेटा या ज़मीन वाले को हम सजाएंगे, बेस को तो हम सजाएंगे नहीं, है ना। और उसने बेटा एक चीज़ और दे रखी थी
ए margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame। जब बेटा इसे हम फोल्ड करते हैं, ये बेटा देखो पहले से सजा दिया, अब ऐसा हमें जला को हम फोल्ड करेंगे बेटा। जब बेटा से हम फोल्ड करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर इसमें बेटा मार्जिन आ जाता है। जैसे देखो ये मार्जिन दे रखा है बीच में थोड़ा थोड़ा उसमें। अब बेटा बताना, पहले जो हमारा लैंप शेड था वो उसकी ऊंचाई दे रही है 30, इसकी ऊंचाई 30 है ना, जो एच 30 दे रही, उसके उसने बोला जब हम इसको कपड़े डाल रहे हैं तो बेटा आपने देखा जो कपड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा बड़ा रखते हैं हम, जितना नहीं फिक्स रखते हैं बिल्कुल। तो उसने तो जो मार्जिन पड़ती है टॉप से एंड बॉटम से दोनों से, वो पड़ती है 2.5 सेंटीमीटर। जितनी भी मार्जिन पड़ेगी उससे बेटा जो लंबाई है कपड़े की, हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। जब बेटा हमारी बढ़ रही है तो बेटा इसमें हाइट में हमारा जो 2.5 है वो बेटा हमारा जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो हाइट 30 सेंटीमीटर थी वो अब यहाँ पर 30 ना रह करके वो अब हो जाएगी h = 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया, 5 और 30 हो रहा है आपके 35 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें सीधा सीधा पता है इसे जब वो उसे डेकोरेट करेगा तो पूरी लैंप तो करेगा नहीं, बेस नहीं करेगा ना, मतलब उसे इस वक्राकार में करेगा, इसकी साइड दीवालों को। जब दीवालों को कर रहा है ना इसे वक्राकार में तो कर्व शेप में करेगा ना, ऐसे सजावट। मान लो ये लैंप शेड है, इसे ऐसे तो सजाएगा ऐसी दीवार ऐसे साइड से जी, तो है नहीं पूरा सजाए ऐसे सब कुछ, यहाँ से भी इसके भी नीचे सजाए, क्यों नीचे तो रखी होती ना, वो कोई सजाता नहीं है ना। आपने देखो चीज़ सजाते हैं, जैसे मान लो ऊपर लैंप सेट रखी है, मतलब ये लाइट है, ये लैंप सेट, इससे आप सजाएंगे कैसे हैं, ये इधर सजा देने, सामने सजा देंगे, ऊपर से ढक्कन सजा देंगे, ये तो है नहीं नीचे भी सजाएं चारों तरफ से, नहीं ना, मतलब उसे आप बेटा कर्व्ड शेप में सजाते हैं। तो ऐसे पूरा तो उसे सेट कर वो करेंगे नहीं बेटा डेकोरेटिव हम, तो बेटा इसमें जो फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, और जो h है वो बेटा यहाँ पर काम करेगा 35, और जो रेडियस है वो बेटा आपको दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा वो आपका फिनिश हो चुका है। देखिए बेटा जो 11 वाला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, The students of a विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder। मतलब एक विद्यालय है जिसके जो छात्र हैं वो एक कंपटीशन होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। वो ऐसी प्रतियोगिता थी, वो ये थी जो पेन होल्डर्स होते हैं, मतलब जो पेन रखने वाला जो सिस्टम होता है, जो पेन रखते हैं ना, जो होल्डर होते हैं पेन रखने वाले, आपने देखा होगा, उन्हें आपको बेटा क्या करना था, बनाना था, उसे डेकोरेट, मेकिंग एंड डेकोरेट बना करके उसे सजाने की हो रही थी। अब बेटा बात ये आई कि वे जो हैं वो इस शेप में हैं, जो हमारे पेन होल्डर हैं वो हमारे बेटा इस शेप में हैं, जो हमारे बेटा पेन होल्डर हैं वो लिखा है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए बेस। जो उनका बेस है ना, जिसपे वो रख रहा है, जो उनका बेस है नीचे वाली तली, वो बेटा आपकी सिलेंडर है, यूज इन कार्डबोर्ड से। फिर बोला है ईच पेन होल्डर बाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक जो पेन होल्डर है उसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो बेटा दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। फिर बोला दी विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। जो विद्यालय थे उसने कॉम्पिटिटर को कार्डबोर्ड देकर भेजा था। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर, या टोटल 35 थे प्रतिवादी, मतलब प्रतिवाद करने वाले, कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले, तो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। तो ये बताइए कंपटीशन ने इतना जो कार्डबोर्ड था वो उतना खरीदा। अब बेटा ये देखना, अब ये बात आई कि जो उसने ख़रीदा है कार्डबोर्ड, हम कार्डबोर्ड निकालें कैसे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारे पेन के जो होल्डर हैं वो हमारे कार्डबोर्ड से बन रहे हैं।
अब बेटा हमें ये नहीं पता कि हम CSA निकालें या फिर टोटल। अब बेटा यही जो है वो हमें इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हम CSA निकलेगा या फिर टोटल। अब बेटा देखना कहीं ना कहीं उसने हिंट जरूर दी होगी, यही आपको बेटा पहचाननी होती है कि इसमें हम क्या निकालें जिससे कि हमारा आंसर आ जाए वो भी सही। अब बेटा देखिए हर क्वेश्चन जो नहीं है उसमें लिख कर आ जाए, जैसे कुछ क्वेश्चनों में आ जाता है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लैटेरल निकालना है, इसी में ये आ जाता है टोटल आपको निकालना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको खुद ढूंढना होता है, मतलब आपको उसकी सही से समझ कर आपको ढूंढना है कि हम इसे क्या सॉल्व करें, इसमें कि क्या निकलेगा। जैसे बेटा अभी यहाँ पर था कि डेकोरेट करने वाला, तो डेकोरेट हमें पता है कि हम पूरी जो हमारी 3 लेंथ से उसे हम पूरा डेकोरेट नहीं करेंगे, सीधी बात है, इसलिए पता चलेगा उसमें 2πRH लगेगा। अब ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन ने ये बोला था कि पेन होल्डर को पहले तो बनाने के लिए बोला, उसने लिखा है मेक एंड डेकोरेटिंग, पहले तो वो बनाते हैं उसके बाद फिर उन्हें सजाया जाता है इनको पेन होल्डर्स को। और जो पेन होल्डर्स थे उनका जो बेस था वो सिलेंड्रिकल बेस है। 3 चीज़ें उसने दे रखी हैं। अब बेटा उसने ये बोला कितना कार्डबोर्ड चाहिए, तो देखना बेटा मैं बेटा यहाँ पर ये लिख दूंगा 11 वाले में। अब बेटा जो कार्डबोर्ड है वो हमें ज़रूरत है ना, तो मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड लिख दो या कार्डबोर्ड लिख दो सीधा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, थोड़ी गलती हो रही बेटा, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 कंपटीशन। पहले उसमें 35 कंपटीशन बोले है ना, पहले बेटा मैं 1 कंपटीशन मान लेता हूँ। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 कंपटीशन, COMPETITION। बेटा पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1 कंपटीशन। अब बेटा ना कि 1 कंपटीशन के लिए हमें कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब बेटा हमें ये तो पता नहीं कि जो कार्डबोर्ड है उसमें हम क्या निकालें, CSA या फिर TSA, लेकिन देखना बेटा हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल रही। उसने पहले क्या बोला, हमें इसे पहले बनाना है उसके बाद डेकोरेट करना है, और जो बेस है उसने बोला जो बेस है वो हमारा इसने बोला उसने सिलेंड्रिकल में है, COMPE। वो कंपटीशन, हाँ बेटा कंपटीशन लिख दिया मैंने, सही कहा बेटा मानसू आपने, कंपटीशन लिख दिया, कंपटीटर होना चाहिए। COMPE, हाँ बेटा TI होती है, COMPE TITOR 1 कंपटीटर। तो देखिए बेटा नीचे उसने बोला था कि आपका जो बेस है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। तो जब बेटा सिलेंड्रिकल शेप, तो हमें पता है बेटा नीचे जो सिलेंडर का जो शेप होता है वो बेटा सर्कल शेप में होता है, किस शेप में होता है, सर्कल शेप में। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेस एरिया, क्योंकि पहले जो है नीचे बनेगा बेस एरिया प्लस, क्योंकि पहले बेटा जो है वो हमारा नीचे बनेगा, इसका बेटा ये बेस एरिया हो गया। उसके बाद उसने बोला नीचे वाला जो बेस है वो सिलेंडर से बेस एरिया आ गया प्लस। अब बेटा उसने आए पेंट जो है उसे हम इसे क्या है डेकोरेट करते हैं हम इसे पेन होल्डर्स को। तो बेटा डेकोरेट उसे हम कर्व्ड शेप में करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर। में चेक कर ले तो यही स्पेलिंग नहीं है, PENHOLD, ठीक है बेटा। तो आप सरफेस देखना चाहिए, बस भी लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा जो हमारा बेस एरिया है वो उसने सिलेंडर शेप में बताया है, तो πr², ये फॉर्मूला होता है 2πRH। अब देखिए बेटा जो बेटा आपकी R है और जो बेटा आपकी H है वो बेटा आपकी बुक में दे रखा है, उसे बेटा आप यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि जो बेटा R है वो आपको बेटा 3 दे रखा है, और जो बेटा हाइट है वो बेटा आपको 10.5 दे रखी है। लेकिन इतना करने का आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि
ये बेटा मैंने ओनली वन कंपटीटर उसने बोला है उस एक जो कंपटीशन हो रहे थे उसमें वन कंपटीटर नहीं जा रहा था, उसमें जा रहे थे 35 कंपटीटर। फिर उसका नीचे आप लिख देयरफॉर कार्डबोर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर कितने, मतलब 35 कंपटीटर्स इक्वल जो इसका आंसर आएगा उसमें आप बेटा 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बेटा ये एक्सरसाइज जो 13.2 वो आपकी फिनिश हो चुकी है।